साथियों आदाब। मुझे तो कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, और आपको? और अगर कहानियां ऐसी हों जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हों और हमारे सोचने समझने के तरीके पर रोशनी डालती हों, तो कहना ही क्या। विचार यात्रा कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही लघु कथा, जीने का अधिकार। तो बिना देर किए सुनिए ये लघु कथा मेरी यानी स्वाति की आवाज में। कवि और सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र नेह जी के लघु कथा संग्रह उसे नहीं मालूम से हमने इसे साभार लिया है। दुबे परिवार शहर के संभ्रांत और खाते पीते परिवारों में से था। घर के मुखिया आर.एन. दुबे एक भारी उद्योग के जनरल मैनेजर थे। कारखाने में उनके रौबीले व्यक्तित्व के आगे सभी कांपते थे और घर में भी उनसे बोलने का साहस शायद ही कोई कर पाता, सिवाय उनकी पत्नी के, जो उनसे कम रौबीली नहीं थी। दुबे परिवार के चारों लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कारोबारी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। उनमें से 3 ने तो वही लाभ हानि और लंद फंद वाला रास्ता चुना जिसे अक्सर बहुत से अमीरजादे चुनते हैं। लेकिन बड़े भाई एन दुबे उर्फ मुन्ना भैया ने उनसे अलग रास्ता अपनाया। छात्र जीवन में ही उन्हें किताबें पढ़ने की लत लग गई और उन्होंने धीरे धीरे पूरे घर को किताब घर बना डाला। किताबें पढ़ते पढ़ते अंदर ही अंदर वे वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स के विचारों के मुरीद होते चले गए और धीरे धीरे अपने कारोबारी परिवार में मिसफिट। अब जैसा कि कारोबार की जरूरतें कराती हैं, तीनों भाई घर के विशाल ड्राइंग रूम में अपने मित्रों को ड्रिंक्स पर आमंत्रित करने लगे। मुन्ना भैया को ये नागवार गुजरा। उनकी डिक्शनरी में ड्रिंक्स के लिए कोई जगह न थी। उन्होंने पिताजी से इसकी शिकायत की। पिताजी ने हालांकि कभी भी घर में ड्रिंक्स नहीं ली थी, लेकिन वे इसे गलत भी नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। आपको ड्रिंक्स पसंद नहीं है तो आप उनकी पार्टियों में शामिल ना हो। अब मुन्ना भैया ने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन और माओ की आदमकद तस्वीरों को सुनहरे फ्रेम में मढ़वाया और ड्राइंग रूम की दीवारों पर सजा दिया। तीनों भाइयों के कारोबारी मित्र आते और सवाल करते कि ये लोग कौन हैं और इनकी तस्वीरें यहाँ क्यों टंगी हैं। भाइयों ने पिताजी से इस बारे में शिकायत की। मुन्ना भैया को दरबार में हाजिर किया गया। उन्होंने बड़े सहज भाव से जवाब दिया कि संयुक्त परिवार में सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। मुन्ना भैया की बातें सैद्धांतिक रूप से सही थीं, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन ड्राइंग रूम की दीवारों से उन तस्वीरों को उतरवा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जीने का अधिकार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे बारे में अधिक जानने और ऐसी ही अन्य तमाम कहानियां, कविताएं, ऑडियो बुक्स आदि सुनने के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकारradio.com पर जरूर जाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी स्वाति को। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला।